लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात वैक्सीन नीति की, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बदलकर वही कर दिया जो नीति अप्रैल तक चल रही थी। इसमें अब फिर से वही होगा कि वैक्सीन की पूरी खरीद केंद्र करेगा और राज्यों का काम सिर्फ टीकाकरण का होगा। राज्यों को अब वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी, जो उनके लिए बहुत टेढ़ा काम लग रहा था। इसी पर खूब राजनीति हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज बड़ा फैसला करके इस राजनीति को एक झटके में खत्म कर दिया। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। पीएम का ये बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर वो यू टर्न है जो इस वक्त बहुत जरूरी भी था और सरकार के लिए मजबूरी भी था, क्योंकि वैक्सीन की खरीद पर राज्य हाथ खड़े कर चुके हैं। वो लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन केंद्र ही खरीदे और इसे राज्यों को बांटे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए थे कि वैक्सीन नीति पहली नजर में मनमानी और तरकीन लगती है और अदालतें इस पर मूक दर्शक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को मुफ्त टीका मिल रहा है तो किसी को भुगतान करना पड़ रहा है। वैक्सीन की एक कीमत नहीं है। 18+ का टीकाकरण राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? कई हफ्ते से इन सवालों, इस पर सियासत और बड़े टकराव के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री सामने आए और साफ कर दिया कि वैक्सीन पर अब पुरानी नीति ही चलेगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब वैक्सीन की खरीद केंद्र के ही हवाले होगी, खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। हालांकि 25% हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को मिलता रहेगा, लेकिन वो भी एक डोज की निर्धारित कीमत से 150 रुपए एक्स्ट्रा ही ले सकेंगे। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। अब राज्यों को वैक्सीन की खरीद और खर्च पर नहीं, सिर्फ टीकाकरण पर ध्यान देना होगा। अप्रैल तक यही नीति चल भी रही थी, लेकिन ये नीति बाद में बदल गई तो इसमें एक बड़ी गलती राज्यों की भी थी। 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया
उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। लेकिन राज्यों को भी समझ में आ गया कि वैक्सीन खुद से खरीदना आसान नहीं, और केंद्र को भी समझ में आ गया कि कोई भी टकराव मिशन वैक्सीनेशन का ब्रेकर बनेगा। इसलिए इस टकराव का अंत करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। ये बात सबको समझनी होगी कि वैक्सीन जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा नहीं, देश का मिशन है, जिसमें जल्द से जल्द और हर हाल में सबको टीका लगवाना अब सरकारों की जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो।